हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका संतोष सर आ गया हूं। मैं आज कर्तव्य बैच के क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे स्वागत है आप सभी का मैग्नेट एकेडमी के प्रेप यूट्यूब चैनल पे एंड मैग्नेट एकेडमी के पेज पे। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपको कि चार्ज क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया था उसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। हमने कहा था कि चार्ज जो होता है उसको हम कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। उसका एसआई यूनिट हमने पढ़ा था, सीजीएस यूनिट हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने चार्ज के टाइप्स को पढ़ा था, चार्ज कैसे यूज किया जाता है फिजिक्स में, वो चीज हमने देखा था। उसके बाद जो है हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक हमने शायद डिस्कस किया था। एम आई राइट? तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट बीबीआई प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो आज का जो प्रॉपर्टीज है हमारा, हेडिंग दीजिए, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मोस्ट बीबीआई प्रॉपर्टी है, मोस्ट बीबीआई प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया है अभी तक में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि हम नया नया कॉन्सेप्ट आपको वीडियो मिलता रहेगा डेली के डेली, और हम नए कॉन्सेप्ट हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर्तव्य बैच क्लास 12 पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटा। क्वांटा, ये वर्ड आया है क्वांटा से। और व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटा? क्वांटा का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है प्यारे बच्चों? अमाउंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है, लास्ट में हमने पढ़ा था कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ और सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अब सवाल आता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्कर है, इस मार्कर, ये पेन है हमारे पास में, और पेन के पास में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब सवाल आता है कि सर ये अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन? हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी? उसी के लिए हमको ये प्रिंसिपल लाना पड़ा, दैट इज नोन एज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, किसी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है, कितना क्या होता है चार्ज, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, प्लस एंड माइनस एन ई के बराबर होता है। वेयर एन जो है वो इंटीजर है। एन क्या है प्यारे बच्चों? इंटीजर कहा जाता है, जिसका वैल्यू हम जानते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 होता है। बात समझ में आ रही है? इसी n को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इट वैल्यू मस्ट बी इंटीजर। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। डेसिमल में नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटा, दैट इज नोन एज द अमाउंट। और क्या परिभाषा इसका बनता है? चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लिख सकते हो आप डेफिनेशन, देखो जी, चार्ज ऑफ
any isolated object is integral multiple of electronic charge known as quantization of charge। ध्यान रखिए, देखिए किसी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? तो चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बराबर कहते हैं। और जहां पे n क्या है? इंटीजर है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद जो आता है टर्म, जहां पे हमने कहा अभी कि जो n का वैल्यू है हमारा, क्या कहा हमने? n जो है वो आपका इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटीजर भी कहा जाता है। n जो है हमारा इंटीजर है, और E जो है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दो टाइप के होते हैं बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन और अनदर इज कॉल्ड प्रोटॉन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस E कहलाता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो प्लस E कहलाता है। बोला जाए ये हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और ये जो हो जाएगा आपका प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। चलेगा नहीं चलेगा? इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव नेचुरल चार्ज कहा जाता है बेसिकली। इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? देखिए जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है हमने पढ़ा है, एक पार्टिकल्स है बेसिकली, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो नेचुरल चार्ज के रूप में जाना जाता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ए नेचुरल चार्ज। ओके, नेचुरल नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं उसको, नेचुरल नेगेटिव चार्ज, नेचुरल नेगेटिव चार्ज के रूप में जाना जाता है। और ये क्या होता है? दैट इज द नेचुरल पॉजिटिव चार्ज, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा याद रखिएगा कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए। अगर कभी भी डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो फिर वो चार्ज वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब सवाल आता है कि क्वेश्चन आता है कि when will use Q is equals to plus NE and Q is equals to minus NE, कब यूज करेंगे Q का वैल्यू प्लस NE और Q का वैल्यू माइनस NE? तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव कब होता है? व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो व्हेन सम इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, when some, remember this, when some electrons are removed from the body, then use Q is equals to plus NE। देखिए जी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
बॉडी से रिमूव किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा मतलब हटाया जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट से, देन यू हैव टू यूज द q इक्वल्स टू प्लस एन। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, when electrons are removed from the body और q इज इक्वल टू माइनस एन। कब लिखेंगे बच्चों, कब लिखेंगे, माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, गेन करना मतलब ऐड करना, तो क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऐड टू द बॉडी यूज दिस। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या इंपॉर्टेंट बात बताया हमने कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ओवरऑल, वो कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप चार्ज निकालना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, तो आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन के बराबर होता है, जहां पे Q ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, एन जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इंटीजर, इट्स वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, जिसका वैल्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस ई। और ये देखिए यहाँ पे प्लस ई चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज द नेचुरल चार्ज नेगेटिव चार्जेस एंड प्रोटॉन इज द नेचुरल पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि सर कब हम Q इज इक्वल टू प्लस एन का यूज करेंगे और कब हम Q इज इक्वल टू माइनस एन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपने लिखा नहीं है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लो और वेट हाँ जी प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए बॉडी, रिमूव फ्रॉम ए बॉडी, then find out the charge on the body, find out the charge on the body। कह रहा है कि 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया एक बॉडी से, तो बताइए उस पर चार्ज कितना होगा। ट्राई कीजिए सब कोई और आंसर बताइए कमेंट पे, जल्दी ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको कैसे यूज करेंगे, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे। देखिए जी, दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन। सॉल्यूशन इसका ये होगा, गिवन डेटा क्या है। कोई भी सवाल अगर आता है सबसे पहले तो करना क्या है, सबसे पहले आपको गिवन डेटा को लिख लेना है।
क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिख लो। गिवन क्या है, गिवन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है 10 टू द पावर 20 और कह रहा है रिमूव किया जा रहा है, एनालाइज दिस। अभी बताया था हमने जब भी रिमूव करेगा तो यूज करना है आपको प्लस में, और इन्होंने दिया है कि बताइए चार्ज कितना होगा। तो हम चार्ज का वैल्यू पूछा है, तो हम जानते हैं कि Q क्या हो जाएगा, प्लस एन ही होगा क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है। तो प्लस एन का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 20 और ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू और 10 टू द पावर 20 और 10 टू द पावर 19, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 19 दैट इज द 10 टू द पावर 1 और ये क्या आ गया आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया आपका इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 16 कूलम इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए छाप दीजिए। छाप दीजिए। मिटा दें, चलिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन टू द पावर 15 electrons are added to the body. Then find number of find charge on the ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो, कैसे बनाएंगे। अब इन्होंने क्या रखा है इस वाले क्वेश्चन में कि चार्ज को ऐड किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जैसे ही ऐड करेगा तो यूज करना है आपका Q इज इक्वल टू माइनस एन। चलेगा नहीं चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है 10 टू द पावर 15 है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बता, दिस वैल्यू विल बी द माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 और माइनस 19 क्या हो जाएगा भैया, माइनस 4 कूलम। तो ये हो गया आपका चार्ज हो गया किसका, पार्टिकल का, बॉडी का। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। छाप दीजिए इसको जल्दी से, डोंट टेक मच टाइम, कॉपी इट क्विकली, कॉपी इट क्विकली। ये जो कूलम है ये होल कूलम हो गया चार्ज। देखिए क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा इस पर, क्वेश्चन है a body having charge 1 coulomb, then find out number of electron, find out number of electron can be removed or added, can be removed or added. How much electron can be removed or added?
सॉल्व इट क्विकली। कह रहा है कि बॉडी है जिस पे चार्ज कितना है 1 कूलम है, और कह रहा है कि बताइए इस पे कितना इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किया जाएगा और रिमूव किया जाएगा। जल्दी कीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी ऐड और रिमूव, कर सकते हैं आप। तो वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस अपन डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस डिसाइड नहीं करना आपने, क्योंकि पता ही नहीं ना कि ये कितना इलेक्ट्रॉन उसमें जो है, ये अभी चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि Q इक्वल्स टू N यूज करना है आपका। तो कैसे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए जी Q इक्वल्स टू जो होता है वो N के बराबर हो गया, हुआ ना। 1 कूलम है तो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने दे रखा है, 1 कूलम हो गया यहाँ पे। N का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू जो होता है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये हो गया आपका कूलम। अब देखिए यहाँ से एक कूलम, अब क्या होगा, एक कूलम से कूलम भाई साहब हो जाएगा कैंसल आउट, तो बच गया N का जो वैल्यू है ये आ गया 1/1.6 into 10 to the power minus 19। अब क्या करेंगे बताइए, ये जो हो जाएगा 1/1.6 into 10 to the power हो गया 19, क्या करेंगे, अब ये जो डेसिमल को हटाएंगे ये हो जाएगा 10/16 into 10 to the power हो गया 19। अब कैंसल आउट करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा, देखो जी अगर यहाँ पे 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 16 से, नहीं कर सकते, तो डेसिमल ले सकते हैं 0.16 छक्के 96 4 0 16 दूना 32 16 पंचे 80, ये कितना आ जाएगा 16 पंचे 80 इंटू 10 टू दी पावर हो गया आपका 90। प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्ट आ गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये आ गया 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा जी, ये 19 था, इसको हम एक डेसिमल इधर उस साइड किए तो ये आ गया हमारा 18। ये याद रखिएगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो 1/1.6 into 10 to the power minus 19 का जो वैल्यू होता है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, जो बहुत आपको काम आएगा, इसको आप याद रखें। बात समझ आ रही है, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है। चलेगा नहीं चलेगा, छाप दीजिए इसको जल्दी से, कॉपी कीजिए क्विकली, डोंट टेक मच टाइम। ठीक है, आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। चलो गौर से सुनते हैं, क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव चार्ज फर्स्ट फोर पॉइंट एट इंटू 10 to the power 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। सेकेंड क्वेश्चन 3.5 into 10 to the power minus 19 कूलम minus 19 कूलम। और थर्ड वन 6.4 into 10 to the power minus 18 कूलम। कह रहा है चेक करने के लिए बताइए कि क्या इस बॉडी पे इतना चार्ज होगा, कह रहा है कि क्या कोई बॉडी पे इतना चार्ज होगा, क्या तरीका है चेक करने का, व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट एंड चेक दिस आंसर इज करेक्ट और नो। देखिए यहाँ पे तो तरीका इसका ये है, अभी अभी हमने कहा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू N के बराबर होता है। Q इक्वल टू क्या होता है,
एनी के इक्वल हो जाता है। तो बताइए गौर से, Q इज इक्वल टू यहाँ पे एन ही हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q बाई ई हो जाएगा। अब सवाल में जो दिया हुआ है फर्स्ट वन अगर मैं सॉल्व करूँ तो Q का वैल्यू अगर मैं फर्स्ट वन सॉल्व करता हूँ तो देखिए जी 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है, और E का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब ये तो कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, और 1.6 बाई टाइम्स 3 अगर करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, दैट इज द 3 आ गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखिए ये वैल्यू जो है वो आपका आया है इंटीजर, क्या है, इंटीजर आया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा S, यानी कि आपका जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो 3 कूलम के बराबर हो सकता, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 आ गया तो इतना चार्ज उस पर पॉसिबल है। अगर यही इंटीजर नहीं आता तो फिर वो चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो चार्ज जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उतना ही वैल्यूड होगा जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल वैल्यू होगा। If the number of electrons value is not integer, then you cannot say that this value will be the possible of this charge body। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को अगर आप चेक करते हो तो आप देख लो इसको, सेकंड वन अगर आप चेक करते हो तो n का जो वैल्यू है हमारा ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस वैल्यू वगैरह कैंसल आउट, बट यू विल गेट द 35 डिवाइडेड बाय 16 हियर। अब नाउ दिस वैल्यू इज 16 दूना 32, 3 0, 16 दूना 32 हो जाता है, 16 का 16 और ये हो जाएगा 12 28 0, 16 छके 112, 16 सत्ते 112, 2.17 समथिंग आ रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इंटीजर में आ रहा है वैल्यू, सॉरी इंटीजर में नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, इरेशनल नंबर है ये, इसीलिए वो चार्ज पॉसिबल 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर थर्ड वन चेक करते हो आप तो डायरेक्ट यहाँ पे आप भाग दे दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 टाइम्स 4 तो कट जाएगा, अगर ये 19 ऊपर जाता है तो 18 कट गया, ऊपर में जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 4 टाइम्स 10 दैट इज 40। आंसर इज यस, होगा, पॉसिबल है, क्योंकि 40 इंटीजर है, 40 क्या है, इंटीजर है। चलेगा नहीं चलेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका जो है सो आता है पेपर में, बोर्ड में आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बोर्ड में इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि कैन बॉडी हैव द चार्ज दिस एंड दिस वैल्यू इज दिस पॉसिबल, अंडरस्टैंड? इस बात को, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें फिर आता है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, छाप दीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। Copy it quickly, don't take much time. ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे है। आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हमारे असाइनमेंट से भी, और साथ में आप अगर आप छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मजा आएगा आपको। वो आप एक बुक का नाम मैं रेफर कर रहा हूँ, वो बुक आप ले लो, जो बच्चों को फिजिक्स सॉल्व नहीं होता है, बहुत आसानी से वो, बहुत सारे लोग बोलेंगे IIT नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, अरे नहीं होगा, वो बुक बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर बनाते हो आप तो बहुत मजा आएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। दैट इज बुक, नेम ऑफ दिस बुक इज द एम करीम, क्या कहते हैं उसको, एम करीम कहते हैं उसको, ठीक है, एम करीम का किताब है वो। तो एम करीम का जो बुक है उस बुक को आप इस्तेमाल कीजिएगा, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, 1 से लेकर के 22 तक उसमें क्वेश्चन है, बनाइएगा उसको। एम करीम का किताब है, ठीक है। जिनके पास नहीं हो आप मुझे मैसेज कीजिएगा,
फिर हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारा, फिर E/m रेशियो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, फिर हम लोग कल बात करेंगे क्वार्क क्या होता है, ठीक है। देन वी मूव टू द चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। उसको हम डिस्कस करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई वन शॉट वाली पार्ट मैराथन नहीं चलेगा हमारा, हम लोग पूरे सीक्वेंस में बात करेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए, फिर हम मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए बाय।